हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है हमें। ये हमारा एंटिटी है ए, और ये जो है एसोसिएटेड है हमारा R1 से। ठीक है, R1 से एसोसिएटेड है, और ये जो हमारा R1 है, एक और जो है एंटिटी है B, उससे एसोसिएटेड है। और जो एंटिटी B है उसका जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, और B2 का भी क्या है हमारे पास एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर क्या हमारा है A1, और A1 का जो है हमारे पास A1 है, और A1 एट्रीब्यूट है A1 A का, और A2 भी हमारे पास है। ठीक है, और ये जो हमारा B है वो भी हमारे पास क्या है, इस तरह से एसोसिएटेड है। ठीक है, एसोसिएटेड है, इसका नाम है क्या है R2। और इधर से भी क्या हमारे पास है, इस तरह से ये जो है हमारा एसोसिएटेड है R3 से, और इस तीनों जो दोनों जो है हमारा एक एंटिटी है, उससे ये एसोसिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कर्नलिटी, M/M का कर्नलिटी है, M/1 का कर्नलिटी है, और M/1 का कर्नलिटी है। ठीक है, हमें फाइंड करना क्या है, यहाँ पर C है, और C का जो हमारा C1 जो प्राइमरी की है, एंड C2 प्राइमरी की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें क्या देखना है, MM देखना है। ठीक है, तो चलिए हमें देखते हैं 1:many। ठीक है, 1:many या many to 1। ठीक है, हमें क्या, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो हमारा ये है ना, जैसे देखिए यहाँ पर एक ही एंटिटी है और दो तरफ से आ रही है। ये देखिए एक एंटिटी है, दो तरफ से जो है मेनी आ रही है। ठीक है, तो हम ये तीनों को जो क्या करेंगे, इस तीनों को जो है एक बना लेंगे हम लोग। ठीक है, एक बना लेंगे। चलिए इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ओके, क्योंकि देखिए आपको जो है बनाने दम 100% जो है आना ही चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो AR1, ठीक है, उसके बाद AR1, उसके बाद फिर हमारा AR2, सॉरी A नहीं होगा, हमने A तो लिख लिया, R1 एंड R2 सिर्फ लेता हूँ, R2। और इसका एट्रीब्यूट, खुद का एट्रीब्यूट A1 का खुद का एट्रीब्यूट आएगा, A1 एज ए प्राइमरी की, A2, और उसके बाद R2 है तो इसका तो लेगा ही, तो C1 फॉरेन की तरह, उसके बाद फिर हमारा क्या है R2 तो इसका लेगा ही, तो B1 एज ए फॉरेन की, यानी ये दोनों जो है फॉरेन की तरह काम करेगा, ये दोनों फॉरेन की तरह करेगा, ये कैसे कर रहा है प्राइमरी की। अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से, ये देखिए इसका नाम क्या बनेगा, इसका AR1 R2 टेबल का नेम, और उसके बाद हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है, 4। तो A1 हो गया एट्रीब्यूट, A2, C1 एंड B1। तो इस तरह से होता है। यही तो हुआ कि जो ये डायग्राम को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैं टेबल में लिख रहा हूँ, स्कीमास के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट लिख रहा हूँ, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। राइट, अब देखिए हमारे पास क्या बचा। अब खुद सोचिए, हमने क्या किया कि हमने इसका तो ख़त्म कर दिया, इस एंटिटी क्या होगा, इस एंटिटी क्या होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो चलो भाई, यहाँ तो M है तो हो नहीं सकता, यहाँ तो इसके बारे में हो नहीं सकता, तो सिर्फ B बचा। तो B का क्या हमारे पास है, B1। ठीक है, और उसके बाद B2। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका देखते हैं, ये कुछ होना होगा इसका, तो हाँ इसका जो है कुछ होगा, इसके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम कर सकते हैं, लेकिन वही सिचुएशन आ जाएगी कि M/M है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं डायरेक्टली, फिर पहले हम C का लिख देते हैं, C का लिख लेते हैं, C1 प्राइमरी की, C2 हो गया। अब बचा क्या R, तो R हमारा जो है बीच में है, तो जब अगर M/M है तो आप इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो चलिए R3 ले लेता हूँ मैं, और इसमें क्या आ जाएगा B1, इसमें आ जाएगा C1। ठीक है, B1 C1, तो ये हमारा R3 बन गया। ठीक है, तो हमारा R3 बन गया। आप चाहें तो इस R3 को ना हटा सकते हैं, R3 बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो देखिए B1 यहाँ पर भी आया है, C1 यहाँ पर भी आया है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर B1, जो हमारा B1 है वो प्राइमरी की तरह काम करेगा, ये हमारा फॉरेन की तरफ करेगा। लेकिन देखिए हालांकि इसके पास कोई भी जो प्राइमरी की नहीं था, है ना, इसके पास ये तो हमारा रिलेशनशिप था, है ना, राइट। तो इसके पास ये भी इसका प्राइमरी की लिया, इसका भी प्राइमरी की लिया, तो जो ये बनेगा ना, तो उसका फर्स्ट वाला जो हमारा प्राइमरी की बनेगा। ओके, तो जो है इस तरह से काम करेगा। अगर जो आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं, वरना दोनों फॉरेन की तरह काम करेगा। राइट, तो ये आपका जो है 4 टेबल बनेंगे। ओके,
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो दिए जाएंगे आपको जो इसका बनाना पड़ेगा। अगर आप जैसे सी का बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नेम क्या है सी, उसके बाद कितना हो जाएंगे C1 प्राइमरी की एंड C2, ठीक है। इस तरह से आपको बनाने के लिए रहता है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से क्वेश्चन मैं आगे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।